Hello friends, I am Dr. Rupa Gupta. Welcome back in Introduction to Accounting. Today I am going to explain detail about accounting. So what is accounting? So accounting is a language of business. Accounting is an information system that measures business activities, process information and communicates financial information. So accounting, the language of business. Accounting is the information system that measures business activities, processes data into reports and communicates results to decision maker. So let us discuss what is the literal meaning of accounting. A process of identifying, recording, summarizing and reporting economic information to decision makers in the form of financial statements is known as accounting. Accounting में हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उसकी समरी निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और उस रिपोर्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं जिसके बेसिस पर डिसीजन मेकर्स डिसीजन लेते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. Now let us discuss the definitions of accounting. According to American Accounting Association, the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of information. And according to American Institute of Certified Public Accountants, a service activity whose function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. So these are the definition of accounting. Now let us discuss the primary functions of accounting. Accounting के कार्य क्या होते हैं? Accounting का मेन क्या काम होता है, क्या रोल होता है? So the most important role of accounting is recording data about business transactions. Accounts में हमेशा business से related transactions को ही enroll किया जाता है. So here numerical data is important. Qualitative data को कोई importance नहीं होता है because accounting is a game of numbers and it is generally related to business activities. So Egyptian era में क्या होता था? क्विल पेन से रिकॉर्डिंग की जाती थी और उसके बाद में उसको पैपिरस स्क्रोल में स्टोर किया जाता है. लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज हम बारकोड का यूज करते हैं और उस डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में स्कैन करते हैं और बाद में हम उसे मैग्नेटिक डिस्क में स्टोर करते हैं. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग जैसे कि हमने देखा जितना भी डाटा होता है बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड, बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, उस डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है. नाउ द अनदर फंक्शन इज समराइजिंग रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इनटू यूजफुल रिपोर्ट्स. यस, रिकॉर्डिंग करने के बाद में हम उस डाटा के बेसिस पे उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं. जैसे कि हमें पता है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो सीए के द्वारा ऑथोराइज होता है और उसके बेसिस पे एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट तैयार की जाती है. लेकिन रिसेंटली अभी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को इंपॉर्टेंस दिया गया है कि आपके बिजनेस में कितनी कैश आ रही है, उसका जरिया क्या है, उसके सोर्सेस क्या है और आप अपने कैश को कहाँ किन किन प्लेसेस पे इन्वेस्ट कर रहे हो या खर्च कर रहे हो, इसके लिए हम कैश फ्लो बनाते हैं. आज के एनवायरनमेंट में मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैनेजर डिटेल्ड रिपोर्ट्स तैयार करती है और इसमें अकाउंटिंग का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम सेल्स की रिपोर्ट बना सकते हैं. उसमें भी सेल्स में प्रोडक्ट टाइप के बेसिस पर उसकी हम अलग अलग तरह से रिपोर्ट बना सकते हैं. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम
बिजनेस से रिलेटेड ईच एंड एवरी एक्टिविटी को समराइज कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में एक पर्टिकुलर कंपनी का टर्नओवर कितना है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कितना है, उसके कस्टमर से रिलेशंस कैसे हैं, ये उसके सेलिंग के बेसिस पर हम कंक्लूड कर सकते हैं. नाउ द अनदर फंक्शन इज प्रोवाइडिंग एश्योरेंसेस that the business is operating as intended and that the assets of the organization are protected. So it is most important function. All parties to a business event have looked to accountants to provide assurance that the transaction is properly handled, accurately recorded and accurately reported. Business में transactions होता है, उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद में उसके बेसिस पे रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है. तो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी पार्टीज होती है उन सभी की आशाएं, उन सभी की अपेक्षाएं अकाउंटेंट पे डिपेंड होती है. द परफॉर्मेंस, द वर्क स्टाइल ऑफ अकाउंटेंट. सो ये एक एश्योरेंस का जरिया होता है जिसके बेसिस पर बिजनेस के ऑपरेटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनसे रिलेटेड कंक्लूजन्स लिया जाता है. सो थ्रू आउट मोस्ट ऑफ दिस सेंचुरी द एश्योरेंस हैज बीन बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड एन ऑडिट ऑफ पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जैसे हमें सभी को पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा साइन होते हैं, सिग्निफाइड होते हैं, और इसीलिए इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये सब पॉसिबल होता है अकाउंटिंग के बेसिस पर. सो अकाउंटिंग एज एन एड टू डिसीजन मेकिंग. यस, अकाउंटिंग के बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं. सो अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग बाय शोइंग वेयर and when money has been spent, by evaluating performance and by showing the implications of choosing one plan instead of another. So fundamental relations in decision making process, जैसे कि हम देखते हैं event, for example there is a one company and the name of that company is the Gupta and Sons company. So Gupta and Sons company का हम 1 ईयर का टर्नओवर देखते हैं. मान लीजिए Gupta and Sons company का 1 ईयर का टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस है. तो अकाउंटेंट उस कंपनी का एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग करता है और उसके बेसिस पे गुप्ता एंड सन्स कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालता है. अब जैसे कि हम सभी को पता है कि एक ऑथोराइज कंपनी हमेशा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करती है जिसके बेसिस पर इन्वेस्टर्स डिसीजन लेते हैं कि क्या मैंने गुप्ता एंड सन्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इनका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बहुत अच्छा है. सो इट इज यूजफुल फॉर यूजर्स. सो देखिए डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग कितना हेल्प करता है. हमने जस्ट क्या किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं. मान लीजिए गुप्ता एंड सन्स कंपनी को करंट ईयर में 50 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट होता है. द टर्नओवर इज 100 करोड़ रुपीस एंड लेट अस कंसिडर द प्रॉफिट is 50 crore rupees. Now this company wants to invest this amount. तो इस कंपनी ने जो डिसीजन लिया है कि इस साल मैं अपने 50 करोड़ रुपीस को इन्वेस्ट कर सकता हूं. किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड अकाउंटिंग इज अ बेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयरफॉर यूजर के लिए अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. And that is why accounting as an aid to decision making, ये decision making में बहुत ही सहायता करता है. So accounting and information process, accounting के basis पे हमें सभी तरह की information मिलती है. Now how the accounting is an information process? So the first is the identification of user. जब हम accounting बनाते हैं तो इसके users अलग अलग तरह के हो सकते हैं. Debtors, creditors, bankers, financial and institutions, creditors, investors, customers, etc. So first is the identification of user and user information needs. Users तो है
लेकिन अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन क्या उन यूजर्स के लिए यूजफुल है? Therefore, the accounting information should be informative and useful. And accounting system, हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है, फिर हम क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटराइज करते हैं। सो कंप्यूटराइज करने के लिए हमारे पास इकोनॉमिक डेटा होना चाहिए एंड एक्टिविटीज होना चाहिए, दैट इज मॉनिटरी एस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी, और उसी के बेस पर हम एक कंपनी की रिपोर्ट्स को बनाते हैं एंड रिपोर्ट्स के बेसिस पर यूजर डिसीजंस लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ द फ्लो ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हाउ इट इज यूजफुल फॉर एवरीवन। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑकर्स। यस, जब हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं कि वेदर आई हैव टू इन्वेस्ट और नॉट, that is important. And the another is businesses prepare reports to show the results of their operations. Yes, अगर मेरे पास बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड डेटा होता है, ट्रांजैक्शंस होता है, उसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और उसके बेसिस पर ही हम अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स बनाते हैं, जिसके बेसिस पर उस कंपनी में किस तरह की गतिविधियां चल रही है, क्रियाएं चल रही है, ये सब डिस्क्लोज हो सकता है। एंड नाउ अगर आप आपके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्क्लोज करते हैं, आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं, तो पीपल मेक डिसीजंस, यूजर मेक डिसीजंस, उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं, यूजर्स होते हैं, वो प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं। सो दिस इज द फ्लो ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Accounting systems are designed to meet the needs of the decision maker who use the financial information. So this is the importance of accounting information. अगर हमारे पास accounting information होती है तो decision maker उसके basis पर proper decision ले सकते हैं whether this information is useful for me or not. And in the same manner, every business maintains some types of accounting system, and these accounting systems may be very complex or very simple, but the real value of any accounting system lies in the information that the system provides. Yes, कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, ये आपके परफॉर्मेंस पर, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के परफॉर्मेंस पर डिपेंड होता है कि सिस्टम में आपने किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। सो लेट अस डिस्कस द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट हु आर द यूजर ऑफ दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। सो इंडिविजुअल, एनी सिंगल पर्सन कैन यूज. Suppose I am a salary man, I am a salary woman, I can use this accounting information for managing my tax planning etc. Businesses, आपका एक बिजनेस है, आपके बिजनेस का टर्नओवर क्या है, आपको कितना टैक्स देना है, आप आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं। इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स, हमें क्रेडिटर्स को कितना पे करना है, मेरे पास 100 करोड़ रुपीस अवेलेबल है और मुझे वो इन्वेस्ट करना है, तो आई कैन इन्वेस्ट दिस अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग। इन द सेम मैनर, अगर कोई गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी है या टैक्सिंग अथॉरिटीज है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है। Users of accounting information, financial accounting. So here external users. There are external users of financial accounting. The first is the investor, the one who invests amount in the business. Creditors, जिनसे हम उधारी में लेते हैं. Regulators, जो कंट्रोल करता है बिजनेस को. For example, government regulatories. Customers, and customer are the king of market. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कस्टमर्स के लिए भी यूजफुल होती है, एंड कॉम्पिटिटर्स, जो कॉम्पीट करते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम हमारे कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज को भी डिसाइड कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, दीज आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. यदि कि आपके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो इस तरह से अलग अलग इन एस्पेक्ट्स को, अलग अलग पार्टीज को इसके एडवांटेजेस मिल सकते हैं. Now, users of accounting information as external and internal. There are two parts of accounting user, external user and internal user. So here I have bifurcated in two parts. That is external user. Investor, creditors, regulators, customer and competitors are the external users. And owner, managers and employees are the internal user of accounting information. So users of accounting information, external users or whether it is a internal users. It is useful for both users because on the basis of accounting information they can take proper decision for the welfare of the entity or business. Now, branches of accounting. So there are three branches of accounting. The first is a financial, next is a management accounting and third is a cost accounting. So I am going to explain the branches of accounting in short only. The first is a financial accounting. अगर हमारे पास financial accounting available होता है तो what is the importance of financial accounting or what do you mean by financial accounting? So its focus is on reporting to external parties. क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है वो प्रेजेंट पीरियड से रिलेटेड होता है. एक वन फाइनेंशियल ईयर में एक कंपनी की जितनी भी ऑपरेशंस होती है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है, उसके बेसिस पे वो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है और उसके बेसिस पे रिपोर्ट्स बनाती है जो एक्सटर्नल पार्टीज के लिए यूजफुल होती है. And it measures and records business transactions. It provides financial statements based on generally accepted accounting principle. Now the another is a management accounting. ये future से related होता है. It measures, reports financial and non-financial information that helps manager make decisions to fulfill the goals of an organization. हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है, उस गोल को अचीव करना है. मान लीजिए मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट है 50 करोड़ रुपीस और मैं इस 50 करोड़ रुपीस से नेक्स्ट ईयर इसको 70 करोड़ रुपीस करना चाहती हूँ. तो हाउ इट इज पॉसिबल, व्हाट शुड आई डू हियर? द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि पास्ट में हमें 50 करोड़ रुपीस प्रॉफिट हुआ था बट नेक्स्ट ईयर हम 70 करोड़ रुपीस करना चाहते हैं तो हमने कौन से फ्लक्चुएशन, किस तरह के चेंजेस करना चाहिए फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, ये मैनेजमेंट अकाउंट के बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं. इन द सेम मैनर कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस अकाउंट का भी. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर बोथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग. इट मेजर्स एंड रिपोर्ट्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल होता है. मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और मुझे उस कंपनी में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए मैं कॉस्ट शीट बनाती हूँ और कॉस्ट शीट बनाने के लिए मैंने कॉस्ट या उसकी प्राइजेस को एस्टिमेट करना चाहिए, प्री डिटरमाइन करना चाहिए सो दैट आई कैन मैनेज द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. सो इन दिस वे टुडे वी हैव discuss about introduction to accounting. Thank you.